दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबका अभिनंदन है। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में मानव जीवन की आधारशिला को ऊंचाई तक ले जाने के लिए और मानव जीवन के चारों ओर के परिदृश्य को विकास की धारा में ले जाने के लिए और सही रास्ते का अनुसरण कर अपने जीवन को मार्गदर्शी बनाने के लिए सामाजिक परिवेश में एक परिष्कृत सुंदर व्यक्तित्व की जो आवश्यकता होती है, जो मानव के भावी जीवन की परिकल्पना है, उनमें लगातार उन्नति करने के भाव और सामाजिक परिवेश के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करके देश की उन्नति के भावों की सोच से सुसज्जित व्यक्ति की जो ज़रूरत समाज को होती है, वह एक अच्छे नेतृत्व की पहचान का मानक होता है। दोस्तों, नेतृत्व की प्रत्येक समाज में एक परिवार से लेके राष्ट्र और विश्व, प्रत्येक राष्ट्र के उन्नति के लिए नेतृत्व की परम आवश्यकता होती है। नेतृत्व का भाव सभी की बातों को सुनकर, उसको मनन कर और उसमें अपनी आचार संहिता का प्रयोग कर सबके जीवन में को उदात्त करने के लिए, परिलक्षित करने के लिए, जीवन में नवोन्मेष विकास की परिकल्पना के द्योतक के रूप में जिसका चरित्र का निर्माण होता है, वही नेतृत्व की सबसे पहले बड़ी पहचान होती है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, नेतृत्व के अंदर क्या भाव होने चाहिए, व्यक्तित्व क्या क्या गुण होने चाहिए, ज्ञान की क्या पराकाष्ठा होनी चाहिए, भविष्य के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, सहानुभूति और निर्णायकता का परिदृश्य कैसा होना चाहिए, और अनुकूलशीलता और अखंडता और जवाबदेही और लचीलापन और सशक्तिकरण, दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का किस प्रकार से आकर्षण के भाव होते हैं, वही नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज के परिवेश में आदिकाल से ही दोस्तों हम अनेक ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवेश का अध्ययन करते हैं, तो अनेक प्रकार के नेतृत्व हमारे सामने उभर कर आए, जिन्होंने अपने जीवन को अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को करके और अपने जीवन को चुनौतियों और कठिनाइयों से व्याप्त करते हुए
सामाजिक परिदृश्य को और देश की अस्मिता को आगे करने के भाव व्यक्त किए, जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन का जो अस्तित्व था उसमें निरंतर लगातार वृद्धि हुई। तो लोगों को प्रेरित करने की जो क्षमता होती है, सुनने की जो इच्छा होती है और भरोसा एक दूसरे के अंदर होता है, निर्णायक बातों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होता है और संगठन के प्रति लक्ष्यों को निस्वार्थ रूप से समझने की शक्ति का, निर्णय लेने की शक्ति होती है, दूसरों की ज़रूरतों के अनुसार उनकी बातों को सुन करके आत्मचिंतन के भाव पैदा करना, आत्मविश्वास और कठोर निर्णय और साहस, स्वयं का निरीक्षण और दूसरों के सम्मुख कैसे पेश होना चाहिए, दूसरों के व्यवहार से कैसे प्रभावित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों एक ऐसी टीम का हम कैसे संगठन कर सकते हैं जिसको बनाए रखने की क्षमता, जो अपनी प्रतिस्पर्धा और के सापेक्ष अच्छा प्रदर्शन कर सके, उसमें किस प्रकार की बुद्धिमत्ता हो, दृढ़ संकल्प शक्ति हो और पवित्रता हो और मिलन सरिता हो, तो वही निर्णायक नेतृत्व की भूमिका में प्रभावी होना, जिसमें जोखिम लेने की अपार क्षमता हो और प्रत्येक कार्य के प्रति जवाबदेह होना नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। तो इसी अनुक्रम में दोस्तों नेतृत्व वह नहीं है जो प्रबंध करता है, नेतृत्व प्रबंध का एक कार्य है और प्रबंधशील नेतृत्व में दलीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न निहित व्यक्तिगत हितों की से हटकर सोच को उजागर करना है। तो ज्ञान, व्यक्तिगत गुण ज्ञान की विशेषज्ञता, भविष्य की सोच, सहानुभूति और निर्णायकता, अच्छा संचार और अनुकूलशीलता, अखंडता और सशक्तिकरण और दूसरों पर सकारात्मक भावों का सृजन करना, ये नेतृत्व की सबसे बड़ी गुणवत्ता का कारण है। आज के प्रेरणादायक बातों के विचारों में दोस्तों हम एक अच्छे नेतृत्व की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो हमारे जीवन में दोस्तों कार्यों की गति प्रदान करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से समाज को मजबूती प्रदान करने और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों का सुनियोजित तरीके से निर्वहन करने के लिए प्रेरक शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत हम अपने भविष्य के कार्यों को संपादित करने के लिए वचनबद्ध होकर जागरूकता की पहल करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यानी मानव की किसी भी प्राणी के अंदर जागरूकता पैदा करना नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है। सुयोग्य नेतृत्व की सबसे अच्छी पहचान होती है कि वह आम जनता के मार्गदर्शन का स्वेच्छा से
पालन करने या किसी भी फैसले के बारे में स्वयं आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्रोत होता है। दोस्तों, सभी को एक साथ जोड़ने की क्षमता और उसमें विद्यमान रहती है। मेरे विचारों की उक्ति यही कहती है कि अच्छे नेतृत्व का सबसे बड़ा मानक है कि वह कार्यों में गठजोड़ और समन्वय स्थापित करने में समर्थवान होता है, समर्थवान रहे। आम लोगों की आवश्यकताओं और समस्याओं को सुलझाने की अभिव्यक्ति रखने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि नेतृत्व अपने कर्तव्यों, सिद्धांतों, भावात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, व्यावहारिक ज्ञान और ईमानदारी, अखंडता और प्रभावशीलता के गुणों का समावेश होता है और किसी कार्य को करने की प्रतिबद्धता का पूर्ण रूप से पालन करना, अपने वचनों और अपने वाणी और कार्यों के निर्वहन की समीक्षा का सहर्ष जवाबदेह रहना, किसी भी व्यक्ति विशेष के उस गुण से जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है और समाज में अपनी पहचान बनाकर देश, समाज और विश्व के परिदृश्य में अपनी पहचान बनाने के लिए कामयाब होता है। लक्ष्यों के निर्धारण में हमेशा मन, वचन और कर्म से अपने को सामर्थ्यवान बनाने के साथ साथ प्रभावशाली प्रतिभा से सफल जीवन को संजोकर अपनी मान मर्यादा का सही इस्तेमाल कर समाज व लोक कल्याणकारी कार्यों के से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा, जिसके अंतर्गत ऐसे भाव होते हैं, वही सही नेतृत्व की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा मानक है। दोस्तों, जहाँ तक मेरे विचारों की उक्ति यही कहती है कि नेतृत्व का सही मायने में यह आशय है कि किसी व्यक्ति या किसी समूह का निर्देशन करते हुए अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करना, जिससे आम जनता का जीवन प्रशस्त हो, मार्गदर्शी हो, उसमें लगातार उन्नति हो। तो सही नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो अपने बुद्धि, विवेक और पारदर्शिता से सभी की राह को दिखाने की अस्मिता से परिप्रवृत्त होता है। तो नेतृत्व के अंतर्गत निर्माणवादी नेता, संस्थापक नेता, व्यक्तिगत नेता और क्रियात्मक नेता होते हैं, जिनकी अलग अलग पहचान होती है। तो किसी भी राष्ट्र की अस्मिता और पहचान उसकी सफल कुशल नेतृत्व की निष्पक्ष निष्ठा पर आधारित होती है। सभ्य विकासशील समाज की स्थापना विकसित नेतृत्व की कार्यक्षमता पर निर्भर होती है। दोस्तों, सूक्ष्म रूप में अगर हम विचार करें तो आदर्श नेतृत्व के लिए समय और सुसंगठित समाज की आवश्यकता होती है। हमारे राष्ट्र के निर्माण के जितने लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं, कहीं न कहीं हमें उनके सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कर्तव्य समर्पण होकर कार्य करने वाले नेतृत्व की जरूरत अवश्य होती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में आदर्श कुशल समाज, संगठन और किसी भी व्यावसायिक उपक्रम के साथ साथ खेती के संसाधनों और किसानों की खुशहाली और समृद्ध परिमार्जित जीवन को परिमार्जित करने की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा का द्योतक नेतृत्व का सबसे बड़ा कार्य है। दोस्तों, आदर्श नेतृत्व हमेशा समाज के भविष्य की दिशा व दशा व जीवन निर्धारण और भूत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान और भविष्य की कार्यविधियों में विकास करने की इच्छा शक्ति की भावना, जिसके अंतर्गत कूड़ का भरी रहती है, वही वास्तविक नेतृत्व का संपादन कर सकता है। और जिस प्रकार आसमान में उड़ते हुए जहाज के पायलट की जिम्मेदारी जहाज में बैठे हुए सवारियों की सुरक्षा के लिए होती है, उनके गंतव्य स्थल तक सभी को सुरक्षित पहुंचाए, उसी प्रकार एक नेतृत्व समाज रूपी जहाज में निवास करने वाले सभी नागरिकों के जीवन की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, किसी भी देश में निवास करने वाले एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कुशल नेतृत्व के आदेशों के अनुसार तय होता है। यदि कार्य कुशलता में परिपक्वता नहीं होती है
तो अक्षम नेतृत्वकर्ता समाज रूपी जहाज को डुबो भी सकता है, जो हमेशा के लिए हमारे लिए अवहेलना का पात्र बने, तो जिसके परिणाम स्वरूप पूरे समाज में अराजकता और असुरक्षा का माहौल पैदा हो जाता है। प्रायः ऐसा जीवन में पाया गया है कि दोस्तों कई राष्ट्रों के अंतर्गत नेतृत्व असीमित शक्ति प्राप्त कर अहंकारी और निरंकुश होकर नेतृत्व शक्ति का सही से संपादन करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके कारण देश में स्थिरता नहीं रहती है, जिसकी अराजकता और भूखमरी का वातावरण भी अनेक देशों में इस प्रकार का परिवेश दिखता है। आज के परिवेश में दोस्तों इन विचारों का अंत करने के लिए, ऐसी अस्थिरता के वातावरण को दूर करने के लिए नेतृत्वकर्ता की रक्षक की जगह भक्षक न बन के निजी स्वार्थ से हटकर अपने कार्य के प्रति समर्थवान होना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। वही नेतृत्व का सही अधिकारी है। इस स्थिति में दोस्तों सेवा की जगह केवल शासन करना ही माध्यम बन जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी समाज या संगठन को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर अवहेलना का पात्र बनकर देश हित के हटकर कार्य करके दूसरे राष्ट्रों की कार्यों की प्रगति में भी बाधक बन जाते हैं। तो दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग आधुनिक समाज में, आधुनिक नेतृत्व में परिलक्षित होने को मिलते हैं। किसी के संबंध में कोई चीज़ कहना साकार रूप में ठीक नहीं है, लेकिन सामाजिक परिवेश में ऐसा लगातार दिखाया जाता है। प्रतिस्पर्धा और पद लोलुपता के हमेशा लालच की अनुभूति पैदा होती है। तो दोस्तों जिस नेतृत्व में किसी भी प्रकार के पद प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना नहीं होती है, ऐसा नेतृत्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता, ये निश्चित है। और एक कुशल, पारदर्शी और संभाव और निजी स्वार्थों से हटकर कार्य करने की जो प्रेरणा और सभी पंथ, समुदाय, धर्म में सौहार्द और भाईचारे और सहयोग से कार्य को संपन्न करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्तित्व ही कुशल नेतृत्व की पहचान होती है। वही सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ के सही समाज का निर्माण कर सकता है, सही राष्ट्र की उन्नति का के लिए प्रशंसनीय हो सकता है। तो दोस्तों आज के परिवेश में हमारे ही देश में देखूं नेतृत्वकर्ताओं ने अपने कुशल और समर्पण से लोगों के जीवन को ऐसी दिशा प्रदान की जिससे उनकी कीर्ति की गाथा आज भी हमारे लिए ही नहीं बल्कि विश्व के आदर्शता की अनोखी मिसाल बनी है। उनके जीवन का रहस्य युगों युगों तक गुंजायमान रहता है। कुशल नेतृत्व की पहचान जमीन में प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अनेकों प्रवचनों, भाषणों और वायदों से नेतृत्व की सही पहचान नहीं होती है और तभी सार्थकता सिद्ध होती है दोस्तों जब कार्यों को जमीन पर साकार रूप में अवतरित करने की सक्षमता होती है। तो किसी भी कार्य को हम जमीनी स्तर में प्रयोगात्मक अध्ययन उसका करते हैं तो वह साकार रूप में परिलक्षित होना चाहिए। जब भी कभी हम आदर्शों की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और श्री कृष्ण के द्वारा ही किए गए कार्यों से हम प्रेरणा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो आदर्शों की को परिमार्जितता के कारण ही हम परमात्मा के रूप में उनकी आराधना करते हैं और उनको जीवन का आदर्श मानते हैं। मनुष्य रूप में विराजमान होकर उन्होंने अपने कार्यों से भावी मानव जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए अपने अस्तित्व का प्रयोग किया। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने कुशल नेतृत्व से सुग्रीव को न केवल प्रताड़ना से उबारा बल्कि उनको राज्य भी दिलाया। यहाँ पर अन्याय और अधर्म का अंत करने के लिए उनको बाली का वध भी करना पड़ा। अंततोगत्वा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण ने
अपने कुशल नेतृत्व का उदाहरण पेश करते हुए कौरवों पर पांडवों की विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प होकर अपने कुशल दायित्व का निर्वहन किया। ये प्रेरणा के शोध हमारे जीवन में आज के नेतृत्व की भावनाओं को सच्चे रूप में आदर्शता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़े प्रमाण के रूप में सिद्ध है। दोस्तों, इसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे साधारण व्यक्तित्व को धनानंद राजा को परास्त करके चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती राजा बनाया। इस प्रकार हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिससे हमें आज की कुशल नेतृत्व की पहचान के अनेकों तथ्य मिलते हैं। जब हम अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पुराने विचारकों प्रबुद्ध लोगों के विचारों का अध्ययन करते हैं, तब हमको मानव जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। समय आने पर शरीर दोस्तों चला जाता है, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता और प्रतिबद्धता हमेशा जीवित रहती है। तो अच्छे कार्यों से नेतृत्व की कार्यकुशलता का निर्वहन करना ही सही नेतृत्व की क्षमता का उदाहरण है। अतः गहनता से विचार किया जाए तो कुशल प्रशासक हमेशा सिद्धांतों और अपनी सफल रणनीति का जनक होता है। कुशल नेतृत्व नौका की तरह है, जिस प्रकार गोता लगाकर हम जीवन में अनेकों संघर्षों के सागर को पार करने में सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यही एक आदर्श और परिपक्व शासक की पहचान है। तो यही एक आदर्श और परिपक्व और सफल नेतृत्व की वास्तविकता का सही स्वरूप है। हम समूचे समाज और संगठन को सही मार्ग पर प्रशस्त करने में सक्षम तभी हो सकते हैं जब हमारे अंतःकरण में पारदर्शिता के भाव शासक की भूमिका में खरे उतर सकें। तो एक राष्ट्र का विकास और वहाँ की जनता जनार्दन का भविष्य कुशल नेतृत्व के ऊपर निहित रहता है। देश और समाज की खुशहाली तभी अच्छे पायदान में खड़ी हो सकती है जब हमारा नेतृत्व आम नागरिक से किसी न किसी रूप से रूबरू हो और उनके कार्यों के निष्पादन की जानकारी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मालूम हो। तो दोस्तों, निष्पक्षता, पारदर्शिता, संभाव सभी के सहयोग से आगे बढ़ने की अपेक्षा और सभी के विकास के प्रति जागरूकता की पहल मेरे विचार में सही नेतृत्व की पहचान है। कुशल नेतृत्व को हमेशा सभी का सहयोग और समर्थन मिलता रहता है। कुशल नेतृत्व की सशक्त और विकासशील देश की उन्नति का आधार मानते हैं। दोस्तों, तो नेतृत्व की सकारात्मकता से विश्वास, मूल्य, नैतिकता और चरित्र, ज्ञान और कौशल, इन गुणों से सुसज्जित होकर आगे बढ़ने की शक्ति विद्यमान रहती है। तभी हर व्यक्ति विशेष के हृदय में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल होती है। दोस्तों, इस प्रकार कुशल नेतृत्व ही किसी राष्ट्र की अस्मिता और विकास की गति में चार चांद लगाकर असंभव को भी संभव बनाने की अटूट क्षमता छिपी रहती है। तो अंत में अपने विचारों को विराम देते हुए दोस्तों, सभी के आदर्श जीवन की कामना के साथ किसी दूसरे विषय पर पुनः अपने विचार व्यक्त करूंगा। अंत में दोस्तों, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और हमारे नेतृत्व को अपार सफलता और विलक्षण प्रतिभा से सुसज्जित करें, ताकि भारत का भविष्य हमेशा ऊंचा रहे। इस प्रकार दोस्तों, आज के परिवेश में कुशल नेतृत्व के संबंध में मैंने जो अपने विचार व्यक्त किए, सभी को इसके बारे में मनन करना चाहिए। अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भाव लगना चाहिए। सामाजिक परिवेश में जो इस प्रकार का नेतृत्व करते हैं, उनको इसमें भी गुणात्मक सुधार करके अपने जीवन को परिलक्षित करना चाहिए और सामाजिक परिवेश में एक अच्छा कुशल नेतृत्व कैसे मानव जीवन को की आधारशिला को मजबूत कर सके,
एक परिवार से लेके, एक समाज से लेके, एक देश से लेके विश्व स्तर तक अपना उदाहरण पेश करे। यही सबके मन की इच्छाएं होती हैं और एक अच्छा कुशल प्रतिस्पर्धा और परलोलता से हमेशा लालच की अनुभूति पैदा होती है। इससे हमें दूर रहना चाहिए। नेतृत्व में किसी प्रकार की पद प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा नेतृत्व अधिक समय तक टिक नहीं सकता है दोस्तों। इसीलिए सौहार्द, भाईचारे, सहयोग से कार्यों को संपन्न करने की इच्छा शक्ति रखने वाला व्यक्तित्व ही कुशल नेतृत्व की सच्ची पहचान है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, हमें अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से, कार्यों के प्रति समर्पण की भावना से अच्छे व्यक्तित्व का निर्वाचन, अच्छे व्यक्ति को एक कुशल योग्य व्यक्ति का चयन करके कुशल नेतृत्व की पहचान को परिमार्जित करने के, समाज की रूपरेखा को अग्रसित करने में, देश की उन्नति का मानक बनने का कार्य प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। यही प्रत्येक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। और आज प्रेरणादायक विचारों में कुशल नेतृत्व की क्या पहचान होती है, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और कुशल नेतृत्व हमारे जीवन को किस प्रकार से परिलक्षित कर सकता है, हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, देश की प्रगति और उन्नति के लिए देश को अच्छे पायदान पर खड़ा कर सकता है। यही कुशल नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान है। सबका जीवन खुश रहे। प्रत्येक युवा नागरिक को अपने देश के प्रति आदर्श नेतृत्व की भावनाओं को समर्पित करते हुए अपने जीवन को देश की उन्नति के लिए हमेशा नतमस्तक करके जीवन की पराकाष्ठा को और सफलता की ऊंची श्रेणी का पहुंचने का प्रयास करें।